इन दिनों ड्यूटी के दौरान पुलिस मोबाइल में अपने 6 माह के बच्चे को दूध पिलाने वाली लेडी कांस्टेबल सोनिया सोशल मीडिया पर वायरल है। सख्त गर्मी में सख्त ड्यूटी के दौरान छुट्टी क्यों न मिली, क्या ये अपने बच्चे को हमेशा ड्यूटी पर साथ रखती हैं? बस हम लोग ये सोच के ड्यूटी के लिए निकलते हैं कि बस अब अल्लाह मालिक है, अब जो होगा। तो डीआईजी साहब ने मुझे शाबाश दी कि आपकी वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे खासी वायरल हुई कि आप अपने जो है वो 6 माह के बच्चे को पुलिस मोबाइल में बैठे हुए दूध पिला रही हैं। ये तमाम तर कहानी क्या है, किस्सा कैसे हुआ ये? जी। 9 मुहर्रम वाला राम को मेरी जुलूस की ड्यूटी लगी थी इस्लामपुरा में स्ट्रीट पांडो। तो उस दिन मेरी वालदा घर पे नहीं थी, वो इसके दादू, तो फिर मुझे उसके साथ में जाना पड़ा ड्यूटी पे। तो इसलिए वो मुझे नहीं पता था कि वो वीडियो किसने बनाई है। वो जैसे होता है, मैं ड्यूटी पे ही थी मौजूद, तो वो बेबी को फीड करवाया तो किसी रैंडम शख्स ने वीडियो बना के और आगे। आपको पता कब चला कि आपकी वीडियो जो है वो वायरल हो चुकी है? मुझे नेक्स्ट डे पता चला था। किसी रिश्तेदार ने भेजी, किसी दोस्त ने भेजी? जी, हमारे ग्रुप्स बने हुए हैं पुलिस के, उसमें वो वीडियो आई और मेरी फ्रेंड्स ने, कजन्स ने, रिलेटिव्स ने, उन्होंने बताया तो मुझे पता चला। अच्छा, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर्स में जो है वो बच्चों को लेके जाना अलाउ नहीं होता जी। तो आपको अलाउ था बच्चे को लेके जाना साथ? जी, लोगों को भी अलाउ नहीं है, लेकिन हमारे सीनियर फिर भी कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। अगर किसी की मजबूरी है तो फिर वो नहीं कुछ कहते, और उन्होंने उस दिन मेरे साथ कंप्रोमाइज़ किया। अच्छा, मुझे बताइएगा कि वो काफ़ी रश वाली जगह थी और वहाँ पे कुछ भी हो सकता था, खुदा न खास्ता, और आप अपने 6 माह के बच्चे को वहाँ पे लेके गई, आपको डर नहीं लगा? नहीं, हम जब ड्यूटी के लिए घर से निकलते हैं तो हम लोग ये नहीं सोचते कि आगे क्या होगा और क्या नहीं। जिस जिम्मेदारी के लिए निकले हैं वो हम लोगों ने पूरी करनी है, और हमारा जो डिपार्टमेंट है उन्होंने हमें कभी ये फील ही नहीं करवाया कुछ भी कि आप ड्यूटी के लिए जा रही हैं, तो ये सोच माइंड में आए कि आगे कुछ भी हो सकता है, ये हम लोगों ने कभी नहीं सोचा। अच्छा, मेल की ड्यूटी जो है और फीमेल की ड्यूटी, दोनों में क्या डिफरेंस होता है या यकसा बराबर ड्यूटीज करनी पड़ती है? नहीं, कोई डिफरेंस नहीं होता। हम मेल और फीमेल की ड्यूटी बराबर होती है। उस दिन 9 मुहर्रम आराम को मेरी भी ड्यूटी थी और जेंट्स की भी थी। इवन के हम लोगों के जो सीनियर्स होते हैं उनकी भी ड्यूटी हम लोगों के साथ बराबर होती है। उन्होंने भी जुलूस के साथ ही चलना था, दाएं बाएं, फ्रंट पे, बैक पे ऐसे, और हम लोगों ने भी साथ ही चलना था। तो ड्यूटी की मैंने एक आधा टाइम ड्यूटी का ऐसे ही निकाला था। फिर बाद में सीनियर ने जो है वो कंप्रोमाइज़ किया, उन्होंने कहा कि बच्चा साथ है और आप इतनी सख्त ड्यूटी कर रही हैं। फिर उन्होंने मुझे वो जो आप लोगों ने सबने देखा है वो वैन में बिठा दिया था पुलिस मोबाइल में, तो वहाँ से वो वीडियो वायरल। अच्छा, जब आप अपनी ड्यूटी पे पहुंची तो अमूमन तो आप बच्चे को साथ नहीं लेके जाती होंगी, लेकिन उस दिन क्या तासुरात थे तमाम आपके कोलीग्स के, वो कैसे वो तासुरात आपको दिख रहे हैं? उन्होंने सबने मुझसे पूछा कि हाय इतनी गर्मी में तुम इसे साथ ले आई हो, वो साथ वाली कुलीग भी, तुम क्यों साथ लाई हो, आज नहीं लाना चाहिए था। इस तरह के तासुरात थे उनके। तो इतनी लंबी ड्यूटी है, कैसे मैनेज करोगी? फिर मैंने कहा अब मेरी मजबूरी थी, इसलिए चलो कोई बात नहीं, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। और उन्होंने वाकई में मेरे साथ कंप्रोमाइज़ किया। मेरे साथ वाली कुलीग से फीडर भी पिलाती रही हैं, उठाती भी रही हैं। इवन के मेरी इंचार्ज थे सब इंस्पेक्टर, उन्होंने भी मेरे साथ कंप्रोमाइज़ किया। और वैन वाले जो हैं वो भाई जो हैं उनका भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, उन्होंने मुझे वहाँ पे जगह दी। अच्छा, वो जो एलीट फोर्स का मोबाइल था जी, वो बेसिकली आपका नहीं था? नहीं, और नहीं, आप वो उसमें मेरा जस्ट बच्चे को फिटिंग करवाने जी, के जी, बाद? वो उन्होंने मुझे इसलिए बिठाया था कि आपकी जो बकाया जो ड्यूटी रह गई है वो आपने इसमें बैठ के करनी है, अब आपने नीचे मतलब चलना नहीं है जुलूस। अच्छा, आपको अप्रिसिएशन भी मिला आपके इदारे की तरफ से, आपके महकमे की तरफ से, डीआईजी साहब ने आपको बुलाया और आपको अप्रिशिएट किया, वो किस तरह से हुआ? कॉल आई थी मुझे डीआईजी ऑफिस से, मतलब कि उनके जो ऑपरेटर जो होते हैं उन्होंने मुझे कॉल की कि मैम आज आपने डीआईजी ऑफिस आना है। तो पहले तो आप घबरा गई होंगी कि पता नहीं मैंने क्या कर दिया। तो फिर उन्होंने कहा नहीं आप आ जाएं, परेशान ना हो, डीआईजी साहब ने आपको इनाम ही देना है, तो आप आएँ, ईजी होके आएँ, और बेबी को भी आपने साथ ही लाना है। मैंने कहा चले ठीक है। फिर मैं आई हूँ तो डीआईजी साहब ने मुझे शाबाश दी और पूछा, उन्होंने पहले मुझसे पूछा कि आप क्यों मतलब कैसे साथ लेके गई और क्या पहले भी ऐसे साथ ले जाती रही हैं। मैंने फिर उनको बताया। फिर उन्होंने मुझे कहा कि इस तरह की अगर हसास ड्यूटी हो तो बेटा आपने कभी इस तरह नहीं करना कि आपने रिस्क नहीं लेना, आपने हम लोगों को बताना है हम किस लिए हैं। तो हम जो सीनियर हैं आप लोगों के लिए बैठे हुए हैं, तो आपकी ड्यूटी हम चेंज करवाएं या कैंसिल करवाएं, मतलब अगर कभी ऐसा इशू हो जाता है तो आपने नेक्स्ट डे इतनी हसास ड्यूटी पे बेबी का रिस्क नहीं लेना, इसको साथ नहीं लाना। जब डीआईजी साहब ने आपको बुलाया और उन्होंने आपको एप्रिसिएशन भी दी और साथ में इनाम भी दिया आपको, वो अमाउंट कितनी थी? ये 25,000। 25,000। अच्छा, उस 25,000 से आप क्या सोच रही हैं, क्या बनाना चाहती हैं? मैंने यही सोचा है कि
सबसे पहले तो मेरी सासू माँ जो मेरे वालिद हैं, उनसे बहुत प्यार करती हूँ, उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। जब भी मैं ड्यूटी पे जाती हूँ वही मेरे बच्चे को संभालती हैं। सिर्फ ये फर्स्ट टाइम हुआ था कि वो मैं साथ ले गई, तो मैं पहले उनको उसमें से दूँगी, फिर अपने वालिदा को जो मेरी खुद की अम्मी हैं, और मेरे बहन भाई और मेरी नंद, वो मतलब मैंने ये सोचा है कि सबको दूँ और फिर बाकी जो बचेगा उसकी मैं मोइज़ की शॉपिंग करूँगी। अच्छा, आपकी ड्यूटीज़ क्या इतनी स्ट्रिक्ट होती हैं कि आप अपने 6 माह के बच्चे को साथ लेके जाने में मजबूर रहीं? नहीं, मैंने अपने सीनियर्स को जो है वो इत्तला नहीं दी थी कि ऐसे अच्छा, मेरी कि आप बेबी अचानक, को साथ लेके आ रही हाँ हैं? जी, और मेरी ऐसे अचानक से मजबूरी आ गई है क्योंकि मेरी प्रिंटेड ड्यूटी थी और वो डीआईजी ऑफिस से या एसपी जो ऑफिस है वहाँ से बनकर आती है, तो हम लोग छोड़ नहीं सकते। और मुहर्रम हराम में वैसे ही सबको पता है कि जो रेस्ट हैं वो ऑफ हो जाती हैं। तो पहले भी इस तरह का वाक़या हुआ है कभी बेबी को आप साथ लेके, कि ये फर्स्ट टाइम था और नहीं, फर्स्ट टाइम में आप वायरल हो गई? इस तरह की ड्यूटी पे फर्स्ट टाइम हुआ है। क्वांटिटी ड्यूटी होती है, अगर कभी ऐसा हो जाता है छोटे मोटे मसाइल, तो वो इतनी लंबी भी नहीं होती है, हम लोग ले भी जाते हैं, घर पे भी भिजवा देते हैं ऐसे। लेकिन वो एक तो दूर थी मेरे घर से ड्यूटी, और दूसरा थी भी मुहर्रम की, और लंबी भी थी काफ़ी, और फिर वो छोड़ भी नहीं सकती थी, प्रिंटेड भी थी, इसलिए मुझे साथ में जाना। अच्छा, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? जी, मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ उस टाइम। अच्छा, मुझे बताइएगा कि पुलिस वाले जो हैं उनसे वैसे ही अमूमन डर लगता है, वैसे तो हमारे भाई हैं, उनसे वैसे ही डर लगता है, तो कभी आपको भाभी ने धमकियाँ लगाई हैं कि मैं पुलिस वाली हूँ, आप नहीं मुझे सर, जानते वैसे हैं? धमकी नहीं, हमारी लाइफ बहुत अच्छी है माशाल्लाह, बहुत प्यार करती है। कभी बीवी से डर नहीं लगा आपको? नहीं सर, ऐसी बात नहीं। इनकी ड्यूटी है, ये अमूमन ड्यूटी पे जाती हैं, तो कभी इनको नाश्ता बना के आपने भेजा है? नाश्ता खुद बना के दिया हो कि चलें जी आज सोनिया ने नाश्ता नहीं बनाया, मैं बनाऊंगा, और इनको भी नाश्ता करवा के भेजा हो? नाश्ता बना के तो नहीं, नाश्ता लेकर देकर जरूर भेजा मैंने। अच्छा, आसिम मुझे बताइएगा कि आप क्या काम करते हैं, क्या जॉब क्या करते हैं आप? जी, मेरा काम कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होता है। मैं कॉस्मेटिक की जो सी चीज़ें होती है ना, ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाला काम है मेरा। इन्हें बनाते हैं मशीनरी पे होते हैं। अच्छा, शादी से पहले भी ये पुलिस वाली थी या आपकी शादी के बाद इन्होंने नौकरी ज्वाइन की? नहीं, शादी से पहले भी पुलिस वाली थी, अब शादी के बाद भी हैं। अच्छा आसिम, मुझे बताइए, जब आपका रिश्ता भेजा गया तो आपको पता था कि जिससे आपकी शादी हो रही है वो पुलिस वाली है? जी बिल्कुल, मुझे पता था। फिर भी नहीं डरे आप? नहीं, कोई मतलब कभी डर ही नहीं लगा आपको? नहीं। अच्छा, अमूमन जो है वो इनकी जॉब ऐसी है कि रात की भी ड्यूटी हो सकती है, दिन की भी ड्यूटी हो सकती है, तो आपके 2 बच्चे हैं माशाल्लाह, तो बच्चों को जो है वो खिलाने में या दूध शूध पिलाने में कम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं आप? जी कर लेते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम कर लेते हैं। मेरी अम्मी भी संभालती है इन्हें, अच्छा, आपकी वालिदा भी संभालती हैं, रल मिल के हुए था। तो कभी किसी बात पे कोई तनख-कलामी हुई आपकी कि नहीं जी, कभी आपने इनको कहा तो वड्डी पुलिस वाली मैंने की कदर उबदारी? अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, हमारी कभी लाइफ भी बहुत नहीं अच्छी कहा, है, हमने कभी इस माशाल्लाह, तरह हम का लोगों की लाइफ बहुत अच्छी गुजरी बहुत है। अच्छी मैं तो गुजरी कहती हमारी हूँ कि जैसे मेरी लाइफ है, सब बहनों के ऐसे नसीब हों। आमीन आमीन। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आप जो है वो पुलिस के शोबे से कब से वाबस्ता हैं? जी, मुझे 7 साल हो गए। इन 7 सालों में जो है वो आपका ये पहला वाक़या था जिससे आप जो है वो वायरल हुए? जी, ये पहला वाक़या है, और मतलब वीडियो नहीं, शादी से पहले एक बार मैं जिस ड्यूटी पे एक पिक्स ज़रूर वायरल हुई थी, उसमें भी मुझे काफ़ी कमेंट लाइक वो पॉजिटिव में मिले थे। अच्छा, आपको सोशल मीडिया पे मैंने बहुत कम देखा है कि आप पोस्टें वहाँ पे नहीं करती या सोशल मीडिया से आपको कोई एलर्जी है? नहीं, मैं सोशल मीडिया पे कभी आई नहीं हूँ। शौहर से डरती हैं ना आप? नहीं, इन्होंने तो कभी मना नहीं किया, बस वैसे ही मुझे खुद अच्छा नहीं लगता था। लड़कियों की ख्वाहिश होती है कि अपनी वो स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद डॉक्टर बने, पायलट बने, इंजीनियर बने, आपने पुलिस का शोबा ही क्यों चुना? मुझे पसंद था। मैं जब अकेडमी मतलब शुरू से लोगों को पीटने का शौक था? नहीं, अकेडमी जब मैं जाती थी तो रास्ते में ना वो एक थाना आता था, शारजा थाना, बस वहाँ पे पुलिस वालों को, लेडीज़ को, जेंट्स को देख के मुझे शौक हुआ कि मैं भी पुलिस में बचपन में चोर पुलिस भी खेला होगा आपने, जाऊँ। तो आप पुलिस वाली बनी हैं। जी। अच्छा, जब आप मोहल्ले से गुजरती हैं, जाहिर सी बात है कि घर में एक मोहल्ले में जो है पता होता है कि फलां घर की बेटी जो है वो पुलिस ऑफिसर है। जब आप मोहल्ले से गुजरती हैं तो लोग जब आपको देखते हैं तो वो किस तरह से आप रिएक्ट कर रहे होते हैं, आप बताएं जरा मुझे। जी, वैसे तो मतलब ठीक ही है, लेकिन फिर भी कि इंसान जो मुलेदार होते हैं उनको फिर भी थोड़ा सा खौफ आ जाता है कि नहीं अब इनसे पंगा नहीं लेना, अभी पुलिस में हो गए हैं। मतलब मेरा खुद का जो भाई है वो भी पुलिस में है माशाल्लाह से, हम लोग बैचमेट हैं, हम दोनों इकट्ठे पुलिस में गए हैं। अच्छा, वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि जिस शोबे से वो वाबस्ता है अपने बच्चों को भी उसी शोबे में लाना चाहते हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या पुलिस, तो आप मॉइस को भी पुलिस वाला बनाना चाहती हैं? हाँ, मेरा माइंड है कि वो बड़ा ऑफिसर बने। अपनी वालदा के साथ वो ड्यूटीज तो कर रहा है, तो आगे अपनी अकेले भी ड्यूटी करेगा? हाँ जी, इंशाल्लाह। तो बेटे को कहाँ देखना चाहती हैं, DIG, IG में क्या देखना चाहती हैं आप? जी, मेरी तो सोच ऊपर तक ही है कि SP, DSP छत तक है? जी, ऐसा हो मतलब, तो बाकी अल्लाह ताला जैसे बेहतर, अल्लाह पाक की मर्जी।